जो है सरफहरिस्त है। तो वो इसके अलावा वो मेरे रफ़ीक व शफ़ीक उस्ताद हैं और उनके सामने ज़ुबान खोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन चूँकि हुक्म हुआ है तो 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। अभी प्रोफेसर साहब ने उर्दू तारीख़ का ज़िक्र किया। उर्दू को मौजूदा जो उसकी सूरत हाल है वो किस नौइयत की है। 1000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। हर ज़बान अपने कल्चर और अपनी मकामी खुसूसियात के एतबार से बड़ी होती है। हर ज़बान हर कौम की कोई दूसरी ज़बान मुतवाज़िन। और क्योंकि ये पास असमार्ग अवार्ड है, उनके भतीजे जनाब इम्तियाज़ साहब यहाँ मौजूद हैं, भांजे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ फरमाएं और मोहतरमा कुर्रतुल ऐन साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी यहाँ एक दफ़ावात पढ़ने के लिए जनाब शमीम साहब जो हैं वो पढ़ेंगे, अजहर रफ़ीकी साहब। मैं गुजारिश करूँगा उनसे कि वो यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। ख़वातीन हज़रात, मरहूम शमीम अहमद शमीम कश्मीर के मुमताज़ सहाफ़ी में से थे। मरहूम बारीक दीन थे और इंसान को पहचानने का हुनर में खूब आता था। आपका एक मुस्तकिल कालम चराग बेग था, याद किया जाता है। इसे एक अदब पारा तस्वुर किया जाता है। मरहूम एक निडर, बहादुर और नताइज से बेनियाज शख्सियत के हामिल सहाफ़ी थे। मरहूम शमीम अहमद शमीर ने 5 दहाई कबल जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़ुबान और अदब का मुस्तकबिल के मौजू पर अपने कलम को जुम्बुश देते हुए एक खाका खींचा, जिसके चंद इक़्तिबासात आज यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, कोट, इस वक्त जबकि मुल्क के मोहतरम आकाश अमीन साहब अभी यहाँ तशरीफ़ फरमा चुके हैं, मैं उनका अंजुमन की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा नाज़िम नज़ीर साहब से कि वो सबासनामा पेश करें। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप काफ़ी ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शमीम अहमद शमीम यादगारी अवार्ड 2025 बाकी मोहतरम मुकर्रम मरहूम गुलाम नबी खयाल। अदीबों और अहले कलम की बस्ती में जब भी किसी साहिब फ़न का जिक्र खैर होता है, कश्मीरी ज़ुबान, उर्दू अदब और जनूबी एशियाई सहाफ़त का एक मोतबर और रोशन नाम पूरी शान के साथ उभरता है। गुलाम नबी खयाल। आज हमने उर्दू डे के हवाले से यहाँ प्रोग्राम किया था। जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल और अंजुमन सहाफ़त उर्दू दोनों ने मुश्तरका तौर ये प्रोग्राम किया था। आज हमने चंद सहाफ़ी हैं या जो अदीब हमारे जो कुछ इस दुनिया फ़ानी से चले भी हैं, उनके एज़ाज़ में हमने इनामात रखे हैं, अवार्ड रखे हैं। ये तो वो उनको अवार्ड हमने दिया आज, और 2 किताबों का रस्म रोनाई भी हुई और हमारी कलीदी खुतबा भी दिया गया। वो हमारा मकसद ये है कि उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना हमसे मुमकिन हो सके उतना काम हो जाए। चूँकि हम सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हैं, हमारी तंजीमें हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आवाम से जुड़ के काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उर्दू चूँकि हमारी शान है, उर्दू हमारी जान है, उर्दू का कंट्रीब्यूशन एक रहा बरसगीर के हवाले से तो जम्मू कश्मीर में है ही है। हमारी अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ चैलेंजेस अभी दरपेश हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ सरकारी सतह पर भी, कुछ अवामी सतह पर भी कुछ इंटरेस्ट कम हो रहा है। हमारी नई जनरेशन जो है, जो नई नस्ल है, मुस्तक़बिल जिनके साथ हमारा जुड़ा हुआ है, तो वो इस तरफ राग़िब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके कुछ महरिकात हैं, इसके कुछ वजूहात हैं क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी उर्दू ज़बान में इस किस्म की किताबें मौजूद हैं जो साइंस को मुखातिब हों, जो रियाजी को मुखातिब हो, जो मंतिक़ को मुखातिब हों, जो तिब को मुखातिब हों। अगर इस जैसी किताबें उर्दू में मौजूद हों, तर्जुमे हों, तो शायद हमारी
मुस्तकबिल की जो कौम है, जो बच्चे हमारे हैं, वो शायद इस ज़बान को अडॉप्ट करें, वो पढ़े लिखें। और आप देखें आजकल के हमारे बच्चे जो हमारे घर में भी हैं, वो उर्दू तो ये बोलते हैं, लेकिन न उर्दू उनको आती है लिखना, न पढ़ना आती है। तो ये भी एक अलमिया है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम स्कूल में जाएं, स्कूलों को हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, इसीलिए कि वो हमारे बच्चे, हमारे तलबा व तालिबात उर्दू के साथ जुड़े रहें और उर्दू से उनको फ़ायदा भी मिले। यही बात उर्दू सहाबत से भी वाबस्ता है, क्योंकि जब उर्दू अखबार या उर्दू मैगज़ीन को पढ़ने वाले ही ना हों, तो उर्दू सहाबत का मुस्तकबिल बड़ा मखदूश हालात की तरफ चलना जा रहा है। इसका तारीख सा पहलू नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए हमें यही कोशिश करनी है कि उर्दू, हमारी जो नई नस्ल है, हमारे जो तलबा व तालिबात हैं, इनको इस तरफ रागिब करें, उनको उर्दू पढ़ना लिखना सिखाएं, ताकि और अच्छे मौज़ूआत हम अपने अखबारात में शाया करें, अपने मैगज़ीन में अच्छे मौज़ूआत के साथ बात करें, तो तभी मुमकिन है कि वो बच्चे हमारे इसके साथ जुड़े और हमारी नस्ल, जो नई नस्ल है, वो इसको प्रिजर्व भी करें, प्रोटेक्ट भी करें, इसको तरवीज भी दें। आजकल तो वो इसके तो हमें कोई इनकार ही नहीं कि जो ज़माना आजकल डिजिटल मीडिया का है, हमें ज़रूर जो आज डिजिटल मीडिया की आज जो नए नए चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा, कि वरना हम तो पीछे रह जाएंगे। उर्दू सहाफ़त के हवाले से हो, उर्दू लिटरेचर के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से हो, हमें ये डिजिटल मोड्स जो हैं या डिजिटल जो सिस्टम जो है, इसको अडॉप्ट करना ही करना है, तभी हम आगे जा सकते हैं।